इजराइल को लगता है कि उसने अगर हमास की सभी सुरंगों का नाश कर दिया तो हमास का विनाश हो जाएगा। इसीलिए अब वो युद्ध के तीसरे चरण में वाटर बम भी इस्तेमाल कर रहा है। ये वाटर बम कैसे हमास की सुरंगों का काल बन सकता है, सिनवार इस नए किस्म के ऑपरेशन से सबसे ज्यादा बेचैन। दावा है खान यूनुस के अस्पताल की सुरंग में सिनवार छिपा है और सिनवार को बिल से निकालने के लिए आईडीएफ ने अब वाटर बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गाजा भूमध्य सागर से लगा हुआ इलाका है। समंदर का अथाह पानी अब इजराइल का नया हथियार है। युद्ध के तीसरे चरण में इजरायली फोर्स इसी पानी का इस्तेमाल हमास की सुरंगों के खिलाफ कर रही है। ये वीडियो खुद आईडीएफ ने जारी किया है और जानकारी दी है कि अल शदी कैंप के पास उसने ऐसे 5 विशाल वाटर पंप लगाए हैं। यहाँ के समंदर से पानी खींचकर वो सुरंगों में भर रही है। सुरंगों में हजारों क्यूबिक मीटर पानी भरे जाने का प्लान है। आईडीएफ का दावा है कि 7 दिन में हमास के सभी टनल समुद्री पानी से भर जाएंगे और तब हमास लड़ाके बिल से बाहर निकलने को मजबूर होंगे। 800 टनल्स ऐसे अभी भी बाकी हैं जिनको ध्वस्त करना बाकी है और उसी में हथियार, गोला बारूद और लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है। लिहाजा एक बड़ा प्लान लेकर आईडीएफ अब ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। वो प्लान ये है कि समुद्र यानी मेडिटेरियन सी से पानी के बड़े बड़े पंपों के द्वारा मेडिटेरियन सी से पानी लिया जाएगा और इन टनल्स में भर दिया जाएगा और पूरे गाजा के इलाके में बाढ़ आ जाएगी। गाजा में जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था तब ऐसी खबरें थी कि यहाँ हमास की 2500 सुरंगें हैं। युद्ध के करीब 50 दिन बीत जाने के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने 500 टनल को नष्ट कर दिया है, यानी अभी भी 2000 सुरंगें एक्टिव हैं। वाटर अटैक के दौरान इन सभी सुरंगों में जब पानी भरा जाएगा तब इनमें से बाहर निकले लड़ाके आईडीएफ का शिकार बनेंगे। लेकिन गाजा के आम लोगों को इससे कैसे नुकसान होगा, पर्यावरणविदों की नजर से इसे 2 पॉइंट में समझिए। टनल में समुद्र का खारा पानी छोड़ने से ग्राउंड लेवल में मौजूद मीठा पानी खराब हो जाएगा। सुरंग में मौजूद पानी की पाइपलाइन टूट जाने से खारा पानी मीठे पानी में मिलेगा, जिससे गाजा में भीषण जल संकट होगा। जानकारों की माने तो इसका खामियाजा कई पीढ़ियां भुगतेंगी। तो आखिर ये वाटर बम है क्या? देखिए हो क्या रहा है। समंदर के पानी को टनल्स के अंदर पंप इन किया जा रहा है। जितनी भी सुरंगें हैं उनका एक इनलेट ढूंढा जा रहा है। सुरंगों के अंदर हो सकता है आईडीएफ घुसना ना चाहे तो वो प्रेशर से पंप के जरिए समंदर का पानी सुरंगों में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको उसी की दिखा रहे हैं। ये देखिए अब इसमें होगा क्या, सुरंगों के अंदर पानी भरता जाएगा। यही काम इजिप्ट ने आज से कई साल पहले किया था। यही काम इजिप्ट ने आज से कई साल पहले किया था। 2 चीजें होंगी इससे, एक सुरंग जो है वो बंद हो जाएगी, दूसरी सुरंग के अंदर जो भी छिपे हुए हैं यकीन मानिए वो बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और तीसरी चीज सुरंग पानी जब समंदर का सुरंग के अंदर जाएगा तो वो सुरंग आने वाले समय में कभी भी यूज करने लायक बचेगी ही नहीं। हालांकि कुछ सुरंगें ऐसी हैं जहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो समंदर के अंदर ही खुलती हैं। अब उसके लिए क्या तरीका है वो भी आईडीएफ सोच रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमास और इजराइल में छिड़ी इस लड़ाई का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित है, बल्कि इसका दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। अब इसकी चपेट में पूरे यूरोप की आने की आशंका है। कुछ दिनों बाद ही क्रिसमस है, ईसाइयों के लिए मौका है जब पूरे यूरोप में जश्न है। लेकिन इसी दिन के इंतजार में आतंकी भी बैठे हैं और अलर्ट यह है कि जब यूरोप के लोग खुशियां मना रहे होंगे तब वहां कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ। उस दिन भी लोग म्यूजिक फेस्टिवल में डूबे हुए थे, तभी हमास के लड़ाकों ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया था। क्या गाजा युद्ध की आग में अब यूरोप झुलसेगा? क्या क्रिसमस पर यूरोप दहलने वाला है? अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की कोशिश है कि इजराइल हमास जंग का दायरा मध्य पूर्व से बाहर ना फैले, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। अब इस युद्ध का शिकार यूरोप भी हो सकता है। इसी महीने भीषण आतंकी हमले का खतरा है। गाजा युद्ध से अरब जगत में खासी नाराजगी है। इसी बीच यूरोपियन यूनियन की गृह मामलों की कमिश्नर युल्वा जॉनसन ने आशंका जताई है कि क्रिसमस पर यूरोप के किसी बड़े शहर में टेरर अटैक हो सकता है। There is a huge risk of terrorist attack.
ये हमला लोन वुल्फ अटैक हो सकते हैं। क्रिसमस के जश्न में घुसकर कोई संदिग्ध हथियारों से हमला कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी। With the war between Israel and Hamas and the polarization it causes in our society, with the upcoming holiday season, there is a huge risk of terrorist attacks in the European Union. We saw recently in Paris, unfortunately we have seen it earlier as well. We will now make available additional 30 million euros for protection of, for example, places of worship in this situation. यूरोपियन यूनियन की चेतावनी बताती है कि गाजा वॉर से यूरोप में हाहाकार मच सकता है। पूरे यूरोप में क्रिसमस पर अतिरिक्त अलर्ट है। हाल के दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा यूरोप के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली गई, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। कुछ जगह हिंसक झड़पें भी हुई थी। ऐसे में इस अलर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको बता दें कि हमास के खिलाफ युद्ध में पश्चिम इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिका के साथ कई देशों की सेना मिडिल ईस्ट में डेरा डाले हुए है।